Hello everyone, welcome all of you on your own channel Wings of Mathematics. Yes, my name is आलोक दुबे और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरर एनालिसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड सॉल्व किए थे और कुछ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से रिलेटेड सॉल्व किए थे। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे, कुछ बच्चों ने सॉल्व करके भेजा और कुछ बच्चों ने सॉल्व करके नहीं भेजा। प्रयास किया करिए कि वीडियो कम्प्लीटली देख लिया करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास किया करिए, ठीक है, जिससे क्या कहते हैं आप लोगों की प्रैक्टिस थोड़ा सा होती रहे। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके भेजोगे तो हम आप लोगों को और क्वेश्चन देंगे, फिर जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और जो भी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट क्या होते रहेंगे, क्लियर होते रहेंगे। आज के क्लास में हम लोग क्या कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। नॉर्मली आपके एनसीईआरटी में तो ये यूनिट एंड मेजरमेंट में ही है, लेकिन अगर आपको क्या कहते हैं रेफरेंस बुक लिए हो, कुछ रेफरेंस बुक में इसको क्या कहते हैं अलग से चैप्टर दिया गया है और एनसीईआरटी में या कुछ रेफरेंस बुक में यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर ही इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। तो जैसा भी हो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो, हर जगह पे जो भी फार्मूला आप डिराइव करोगे, जो भी फार्मूला आप फाइंड करोगे, हर जगह हर फिजिकल क्वांटिटी की आपको डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस आज हम लोग इसकी कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि एक्चुअली डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, फिर इससे रिलेटेड और चीज़ें हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। आज बिल्कुल जो इसकी बेसिक चीज़ है उसको हम लोग सीखते हैं। तो एक्चुअली डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन से मतलब क्या होता है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं उन्हीं की जो पावर्स होती है वो क्या कहलाता है, आपका डायमेंशन कहलाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल यूनिट्स आती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं, उस पर जो हम पावर रेज करते हैं वही पावर हमारा क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है डायमेंशन की। डेफिनेशन क्या होगी, dimensions of a physical quantities are the powers which fundamental quantities must be raised to represent the physical quantity completely। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उन पे जो पावर्स रेज की जाती हैं वो क्या कहलाता है आपका, वो पावर आपकी डायमेंशन कहलाती है। और हमने आपको जब एसआई यूनिट पढ़ाया था तो एसआई यूनिट के जब हम आपको एडवांटेज बता रहे थे तो हमने बताया था कि एसआई यूनिट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई है और उन्हीं से सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, डिटरमाइंड होती हैं। उन फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके सारी डेराइव्ड क्वांटिटी आसानी से क्या हो जाती थी, डिटरमाइन हो जाती, फाइंड हो जाती थी। तो यहाँ पे उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज करके जितनी भी डेराइव्ड क्वांटिटी हैं सबका हमें क्या निकालना है, डायमेंशन। कौन कौन से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे, ये 7 आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी का यूज करके आपको क्या करना है, ओवरऑल सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला है आपका लेंथ। लेंथ को इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर। इसका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एल। लेंथ का डायमेंशन एल होता है, याद रखिएगा। दूसरा है आपका मास। मास की यूनिट क्या होती है आपकी, केजी। इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एम, ठीक है। तीसरा है आपका टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है टी, कैपिटल टी। और सबको आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा लिखना है, समझ आई बात ना। टाइम, उसके बाद टेम्परेचर,
टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन कुछ जगह के लिखा रहता है और कुछ जगह थीटा लिखा रहता है, दोनों में से जो भी लिखा गया है आप कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ जगह के लिखा रहता है, कुछ जगह थीटा लिखा रहता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिक्स्थ क्या है आपका, फिफ्थ कौन सी बची हुई है आपका, करंट बचा हुआ है, करंट बचा हुआ है। करंट को किससे इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं, करंट को आई से इंडिकेट करते हैं। इसका जो डायमेंशन होता है वो आपका कैपिटल ए होता है। जो नॉर्मली यूज करना है इन्हीं पांचों को यूज करना है। दूसरा आपका जो दो बच रही है, कैंडिला को CD से इंडिकेट कर देते हैं और मोल को MOL से इंडिकेट कर देते हैं। उसका नॉर्मली आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ यूज करना होगा CD कैंडिला के लिए यूज करते हैं और MOL मोल किसके लिए यूज करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो इन पांचों को अब अच्छे से देख लीजिए और कैसे निकालते हैं। हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल के आपको बताते हैं। तो आज वाली क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी से आपका सारा क्या कहते हैं डायमेंशन क्या होने वाला है, क्लियर होगा। अगर पहली क्लास आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आगे समझ में नहीं आएगा, है तो बहुत आसान ही, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं कैसे डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी की निकाली जाती है। तो आज नॉर्मली कुछ फिजिकल क्वांटिटी की केवल और केवल हम आपको डायमेंशंस ही बताएंगे, ठीक है। और उसकी यूजेज एक एक यूज नॉर्मली प्रयास करेंगे कि एक क्लास में 2 यूज आपको बता देंगे। 4 यूज हैं तो 2 यूज एक क्लास में, 2 यूज नेक्स्ट क्लास में, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये लेंथ का हो गया कैपिटल L, मास का हो गया कैपिटल M, टाइम का हो गया कैपिटल T, टेम्परेचर का हो गया K या थीटा कैपिटल K है, ठीक है। और करंट का हो गया कैपिटल A, ठीक है। तो इससे नॉर्मली जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायमेंशन निकलती है। इसको नोट कर लिया होगा। आपको मालूम है कि स्पीड हम ले लेते हैं। स्पीड क्या होता है आपका, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम आपकी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम आपकी होती है स्पीड। अब आपको पता है डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब L, आई बात समझ में। टाइम मतलब सेकेंड, सेकेंड किसे इंडिकेट करते हैं, T से, ये हो गया आपका T। तो ओवरऑल स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन कितनी हो गई, स्पीड की डायमेंशन हो गई आपकी LT-1, ठीक है, LT-1। देखो ये पावर 1 है, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, T की पावर -1 हो जाएगा। और आपको जब भी आप डायमेंशन निकालोगे आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन से रिलेटेड 2 वर्ड और है, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला से मतलब ये होता है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को उनके डायमेंशंस के टर्म में लिखा जाए, जैसे ये लिखा गया है, जैसे स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, LT-1, LT-1। ये क्या है आपका डायमेंशनल फार्मूला है। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, इफ किसी इक्वेशन में एक तरफ फिजिकल क्वांटिटी लिखी जाए, दूसरी तरफ उसका डायमेंशन लिखा जाए, तो वो क्या कहलाता है आपका डायमेंशनल इक्वेशन। ये आपका डायमेंशनल इक्वेशन है। स्पीड को हमने S से इंडिकेट किया है और ये होगा आपका उसका डायमेंशनल इक्वेशन है, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला से सिंपल सा मतलब ये है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, आपने उसका क्या निकाला है, डायमेंशन निकाला है। और डायमेंशनल इक्वेशन से मतलब होता है एक तरफ आपने फिजिकल क्वांटिटी लिख दी है, दूसरी तरफ आपने डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया है, ठीक है। अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ जो इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी क्वांटिटीज लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं आपका वॉल्यूम ले लेते हैं या एरिया ले लेते हैं। एरिया, चाहे जिसकी एरिया निकालते हैं, जो यूनिट आती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इस तरीके से एरिया आती है। तो एरिया को हम क्या ले लेते हैं, नॉर्मली लेंथ इंटू ब्रेथ ले लेते हैं।
लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को किससे इंडिकेट किया जाएगा? एल से। ब्रेथ भी क्या है आपका? एक तरह का लेंथ ही है। ये कितना हो गया आपका? एल स्क्वायर। इट मीन्स द डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर। वॉल्यूम की डायमेंशन आपको निकाल ली हो, वॉल्यूम की डायमेंशन आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की डायमेंशन आपकी एल, बी की डायमेंशन एल, एच की डायमेंशन एल। चाहे वो लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, सब क्या है? एक तरह का लेंथ ही है। तो क्या करेंगे? सबकी डायमेंशन एल होगी। ये क्या हो गया? एल क्यूब। ये किसकी डायमेंशन हो गई आपकी? ये हो गया आपका वॉल्यूम की डायमेंशन। अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, अब आगे कुछ और फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हम लोग निकालते हैं। नोट कर लिए इसको अच्छे से नोट करते चलिएगा, और धीरे धीरे करते करते आपको खुद ही याद हो जाएगा। आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, धीरे धीरे करते करते आपको खुद ही याद हो जाएगा। लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग बराबर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, फिर भी लगभग 20 से 30 बच्चे बराबर देख रहे हैं, तो हम पूरे तरह से सेटिस्फाइड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, कम से कम 20 से 25 बच्चे देख रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। 8 से 10 बच्चे हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करके भेज देते हैं हमारे पास, और बाकी 20 से 25 बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो प्रयास किया करिए, जो दिया गया है उसको सॉल्व करिए और हमारे पास भेजिए। जो नहीं समझ में आ रहा उसको पूछिए। कैसे पढ़ोगे आप लोग बताओ? बता दें इसको ना, क्या होता है? मास अपान में वॉल्यूम, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। अब आपको पता है कि मास को किससे इंडिकेट करते हैं? मास का डायमेंशन क्या होता है? मास का डायमेंशन होता है आपका कैपिटल एम, अपॉन में वॉल्यूम का डायमेंशन एल का क्यूब। अभी अभी आप निकाले थे, इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये कितना हो गया आपका? एम एल क्यूब। एक किसकी डायमेंशन हो गई? डेंसिटी की डायमेंशन हो गई। आई बात समझ में? डेंसिटी की हो गई। अब कुछ और निकालते हैं, जैसे आपका स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, पावर है, वर्क है, एनर्जी है। इन सब के आज डायमेंशन हम निकाल लेते हैं, और आप लोग अच्छे से इसको एक बार खुद भी कर लीजिएगा, ठीक है? तो इससे जो बड़ी फिजिकल क्वांटिटी जो होंगी, जिनमें कई फिजिकल क्वांटिटी आती है, उनका डायमेंशन निकालने में आपको क्या होगा? आसानी होगा, ठीक है? ये हो गया आपका डेंसिटी का। इसके बाद हम ले लेते हैं आपका वेलोसिटी ले लेते हैं। वेलोसिटी को क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ ही है, एल हो गया, अपॉन में टाइम टी हो गया। ओवरऑल डायमेंशन कितना आ गया आपका? एल टी माइनस 1। जल्दी से इसको नोट करिए, आगे बढ़ चलते हैं हम। जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है? किसके पास इतना टाइम है ना, ठीक है, मिटा दिया जाए। और ये चीज़ तो आप लोग जान ही लीजिए, ये क्या कहते हैं, आपका पढ़ाई के लिए बनाया जा रहा है, पढ़ने के लिए बनाया जा रहा है। और पढ़ने में तो हम जानते हैं कितना किसका मन लगता है, लेकिन जिसका भी मन लगता है उसको बोल रहे हैं आप लोग बराबर देख लिया करिए। ये कोई इंटरटेनमेंट का वीडियो तो है नहीं, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा तब आप लोग देखोगे, ठीक है ना? तो इसमें बहुत ज़्यादा तो इंटरेस्ट ऐसे नहीं आने वाला है, लेकिन अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप लोग खुद ही इंटरेस्ट क्रिएट करिए ना कि कैसे पढ़ा जाए। ज़रा सा केयर नहीं कर रहे हो आप लोग। देखिए अगला क्या है आपका, ले लेते हैं हम एक्सेलरेशन पहले ले लेते हैं। एक्सेलरेशन कुछ क्या होता है? आपने पढ़ा है, 9th 10th दोनों क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चाहे वेलोसिटी हो चाहे चेंज इन वेलोसिटी हो, दोनों की डायमेंशन तो वही होगी। ये क्या हो गया आपका? एल
टी माइनस वन अपॉन में एल टी माइनस वन किसकी हो गई, वेलोसिटी की हो गई, अपॉन में ये हो गया आपका टाइम का टी, ये कितना हो जाएगा आपका एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, ये कितना हो जाएगा आपका एल टी माइनस टू, आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। अब फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल क्या होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या है आपका कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन का आपका एल टी माइनस टू, ये कितना हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस टू। ये किसकी डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन हो गई। बात समझ में आ रही है ना कैसे डायमेंशन निकल रही है। तो जल्दी जल्दी फटाफट नोट करिए, फटाफट हम आगे बताते चलते हैं आपको। ये आपका किसका डायमेंशन हो गया, फोर्स का। अब वर्क की निकाल लेते हैं, पावर की निकाल लेते हैं, एनर्जी की निकाल लेते हैं, ठीक है। वर्क क्या होता है, पढ़े तो आप लोग क्या कहते हैं वर्क 9th में। वर्क कुछ होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स एफ इंटू डी, फोर्स क्या हो गया आपका, फोर्स की डायमेंशन अभी भी हमने निकाला था। फोर्स की डायमेंशन क्या आई थी, फोर्स की डायमेंशन आए थे आपके एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये हो गया आपका फोर्स का डायमेंशन। डी का डायमेंशन एल हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है। ये हो गया आपका वर्क। वर्क की डायमेंशन कितनी हो गई एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अभी हम आपको और आगे बता देंगे कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं कि जो क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं। और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं, मतलब सेम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ढेर सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनके डायमेंशन सेम भी होते हैं, और ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनका कोई डायमेंशन ही नहीं होता है। तो वर्क का डायमेंशन आपका आ गया। इसके बाद हम निकाल लेते हैं पावर का डायमेंशन। पावर क्या होता है आपका, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम। अभी हमने वर्क की डायमेंशन निकाली। वर्क की डायमेंशन कितने हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वर्क एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एंड टाइम, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। तो क्या आ जाएगा ये एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री हो जाएगा। एक किसकी डायमेंशन आ गई, पावर की डायमेंशन आ गई। अब पावर आ गया, प्रेशर की डायमेंशन निकाल लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है आपका फोर्स इनटू फोर्स अपान में एरिया। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम प्रेशर की निकालते हैं, फिर और कुछ एक आध दो बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज का निकालते हैं। बढ़ा दिया जाए इसको ना, प्रेशर इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान में एरिया, फोर्स अपान में एरिया। और फोर्स की डायमेंशन अभी निकाला गया था। फोर्स की डायमेंशन कितनी आई थी, फोर्स की डायमेंशन आए थे एम एल टी माइनस टू, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। 3 से 4 बार आप डायमेंशन निकालोगे, सारी डायमेंशन अपने आप ही याद हो जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन में एरिया क्या हो गए, एरिया हो गया आपका एल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना हो जाएगा आपका एम, अब ये देखो यहाँ पे एल की पावर 1 है, यहाँ एल की पावर 2 है, एल की पावर 2 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा एम एल की पावर माइनस 3, माइनस 3 नहीं माइनस 1 होगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। एक इसकी डायमेंशन हो गई आपकी, प्रेशर की डायमेंशन हो गई। इज इट क्लियर, आई थिंक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये वाली क्लास, बहुत आप 1-2 बार देख लोगे ना तो अच्छे से पूरा चैप्टर आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। अगर डायमेंशन निकालना आपको अच्छे से आता है
वैसे भी टफ तो कुछ है नहीं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपको निकालनी है उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है या उसकी जो यूनिट होती है उसको वो हमें पता होना चाहिए। तभी हम पहले उसको फंडामेंटल यूनिट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, ये आपका प्रेशर का हो गया। और एक आध और निकालते हैं, ये हो गया आपका प्रेशर। ओके, इसके बाद है आपका, हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो न्यूटन्स ने लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग जो आपका कांस्टेंट आया था, क्या आया था, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी डायमेंशन निकालते हैं। देखो क्या था फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आया था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपान में आर स्क्वायर। अब देखो आपको डायमेंशन किसकी निकालनी है, जी की। सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, कैपिटल जी की क्या निकालोगे, यूनिट निकालोगे। यूनिट निकल जाएगी तो डायमेंशन अपने आप निकल जाएगी। जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, जी इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। ये आर इधर डिवाइड में था, इधर गया मल्टीप्लाई में चला गया, m1 m2 नीचे आ गया। अब देखिए एक एक की डायमेंशन आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एफ की डायमेंशन आपको मालूम है, आर की डायमेंशन आपको मालूम है, m1 और m2 की डायमेंशन मालूम है, सब की डायमेंशन आपको मालूम है। सब की डायमेंशन फटाफट रखिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल जी इक्वल्स टू कितना होगा आपका, एफ फोर्स है आपका mL/T-2। अब ये भी निकाला गया था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा आर क्या हो गया आपका, आर हो गया एल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन में m1 m2, चाहे m1 हो चाहे m2 है दोनों मास ही, तो मास की डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल M ही होगी। ये कितना हो जाएगा आपका m, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ऊपर m की पावर 1 है, नीचे m की पावर 2 है, ऊपर जाके तब हो जाएगा m की पावर 1 माइनस 2, m की पावर -1 हो जाएगा। ये हो गया आपका m की पावर -1। अब देखो t l यहाँ पे 1 है, ये यहाँ पे 2 है, 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो गया आपका, m की पावर माइनस, ये हो जाएगा आपका l की पावर 3 हो जाएगा। और t की पावर कितनी हो जाएगी, t की पावर -2 ही रहेगी, तो m-1 l³ t की पावर -2। ये किसकी डायमेंशन आ गई, कैपिटल जी की डायमेंशन आ गई। बात समझ में आ रही है ना। और कुछ जगह पे डायमेंशन, जैसे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी में आपकी वैल्यू नहीं आ रही है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे ये है m की पावर 0, जैसे ये आपने निकाला LT-2, LT-2 है आपका। अब यहाँ पे m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2, इस तरह से भी डायमेंशन लिखा जाता है। जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन में मास नहीं है, जिस फिजिकल क्वांटिटी में मास नहीं है फिर भी हम क्या लिख देते हैं, पावर 0 करके लिख देते हैं। अगर आप लोग ऐसा लिखोगे तब भी सही है, और अगर आपने केवल इतना लिख दिया LT-2 तब भी आपके डायमेंशन क्या है, करेक्ट है। एक सेकेंड, ये बात समझ गए आप लोग ना। LT-2, चाहे आप LT-2 लिखो, चाहे m की पावर 0 LT-2 लिखो, दोनों क्या है, सेम है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ पे केवल t ही आएगा, या हो सकता है केवल l आए, फिर भी हम m और t को नॉर्मली लिख देते हैं उसकी पावर 0 करके। तो आप चाहे वो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, उसमें क्या कहते हैं, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्पेलिंग ज़रा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। चलिए बिठा दे इसको ना। ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई।
एनर्जी की डायमेंशन निकालते हैं, एनर्जी चाहे आप काइनेटिक एनर्जी की निकालिए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की, चाहे जिस एनर्जी की डायमेंशन आप निकालिए, सब एनर्जी की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का निकाल के दिखाते हैं आपको, और डायमेंशन में जब किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालते हैं तो उसमें जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे नंबर्स जो होते हैं 1/2, 3/2, इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। तो इन द टर्म ऑफ डायमेंशन उन नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या है डायमेंशन आपका, जैसे आपका काइनेटिक एनर्जी की कुछ क्या है आपका 12 mv² होता है, ठीक है। तो हमें हाफ से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे, mv² से। अब देखिए m की डायमेंशन m, और आपको पता है कि v की डायमेंशन, v क्या है आपकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है आपकी lt-1, ठीक है। अब ओवरऑल कितना हो, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल M L² t-2। आई बात समझ में, ये कितना हो जाएगा आपका M L² t-2। ये किसकी डायमेंशन हो गई, एनर्जी की डायमेंशन हो गई। चाहे काइनेटिक एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी का भी निकाल के दिखा देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की भी डायमेंशन यही आएगी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा आपका mgh, m कैपिटल M, g मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो चाहे एक्सेलरेशन की डायमेंशन रखो, चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करो, दोनों के जो डायमेंशन आएंगे क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो g की जगह भी हम क्या लिखेंगे, lt-2। h की डायमेंशन आपकी क्या है, l है। ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका m L² t-2। देखो इसकी भी डायमेंशन कितनी आ गई, m L² t-2। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनके डायमेंशंस क्या होते हैं, जिनके डायमेंशंस सेम होते हैं। जैसे आपका एनर्जी है, सारी टाइप की एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। वर्क की भी डायमेंशन यही आई थी, वर्क की डायमेंशन यही होगा। और क्या कहते हैं आपका, अगर हम टॉर्क निकालें, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसकी भी डायमेंशन यही आती है। फोर्स है, टॉर्क है, टॉर्क है, एनर्जी है और वर्क है, इन सब के डायमेंशन सेम आएंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या एक्सेलरेशन है, डायमेंशन सेम होगी। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी जिनके नाम आपको बताते हैं, उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन कुछ भी डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि क्या है, वो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है, वो क्या आता है आपका, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। जैसे हमने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, फिर भी यूनिट होती है। वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, फिर भी क्या है, उसकी कुछ यूनिट होती है। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, लेकिन प्लेन एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, और क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी है या रिलेटिव परमिबिलिटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। आपने थ्रस्ट लिया, आपने फोर्स लिया, इन सब की डायमेंशन क्या होगी, सेम होंगी। समझ आई बात ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, डायमेंशन सेम है। तो ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होती हैं, ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती हैं। अब इसका यूज़ हमको आगे पढ़ना है कि एक्चुअली हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो इसके मेनली 4 यूज हैं, और चारों यूज के बारे में थोड़ा थोड़ा अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और प्रयास करेंगे कि 2-2 यूज एक क्लास में हम आपको बता दें, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो आप लोग के पास जो भी बुक होगी ओपन करिएगा, चाहे रेफरेंस बुक होगी चाहे एनसीईआरटी होगी, ओपन करिएगा, जो हमने पहले बताया वो देखिएगा। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे डायमेंशन निकालने के, तो उसको आज आप लोग निकालिएगा। तब अगली क्लास में जब उसका यूज बताएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो ढेर सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। जिसका डायमेंशन ना निकाल पाइएगा कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका डायमेंशन आपको फिर से बता देंगे, ठीक है। चलिए इतना करिएगा, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।